इधर जियांग थकी हारी काम करके आती है, जो कि उसका बर्थडे था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा था। तभी उसकी माँ का कॉल आता है। वो अपनी माँ से बात करती है, कहती है क्या तुम अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकती हो, हमेशा अकेली ही रहोगी क्या। वो बस इस सोच में डूबी होती है। तभी उसे पेट की गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती है, तो वो अपना खोलती है फ्रिज, जिसमें कुछ नहीं होता है। इधर हमें गुशियान को देखने को मिलेगा, जो कि काम कर रहा होता है। तभी उसके पास एक पार्सल आता है, जो कि बहुत प्रीटी था, और ये देखता है कि ये पार्सल मेरे पास है, और उससे रहा ना जाता है, क्योंकि उसके अंदर केक, मानो जन्मों से वो भूखा हो और उस तरीके से भुक्कड़ की तरह वो केक को खा रहा होता है। तभी देखता है कि एक नोट है, जो कि उसने देखा नहीं था केक खाने से पहले। तो वो नोट लिखा होता है, बी माई लव, ये तुम्हारे लिए है, जिससे कि जियांग पहले क्रश करती थी, उसने भेजा था, और वो एड्रेस कहीं और का था। तभी यहाँ पे जियांग का रूम बेल लॉक होता है। तभी वो ओपन करती है और कहती है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा केक खा लिया। लेकिन यहाँ पे जब गुशियान देखता है कि वो उसकी बॉस है, कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। यहाँ पे बोलता है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा केक खा लिया। तो यहाँ पे बोलती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहता है मैं बस अभी अभी शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ, तो आई एम रियली सॉरी अगेन, मैं केक वैसे बना सकता हूँ। तो वो केक उसके लिए बनाता है। उसे नहीं लग रहा था जियांग को कि वो अच्छा केक बना सकता है, बट हाँ, इतना वाहियात भी नहीं था। गुशियान ने काफ़ी अच्छा हद तक केक बनाया था, जो कि जियांग को काफ़ी पसंद आया, और उससे थोड़ी बहुत इम्प्रेस भी हो गई। साथ में ये भी कहती है ये मत समझना कि मैं तुम्हारी गलती को माफ़ कर दूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने काम में बिजी हो जाती है, जो कि उसने कहा था लव नोट में कि वो खुद का टेस्ट करेगी, 3 मंथ के अंदर वो अपने प्यार को ढूंढेगी। तभी वो सोचती है कि वो फ्लर्ट किसके साथ की थी, मिस्टर जू। कहती है नो 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 नो, सेकंड पर्सन जो कि पार्टनरशिप करने आए होते हैं जियांग के साथ। कहती नहीं, वो तो बहुत वाहियात था, और लास्ट टाइम मैंने किसके साथ फ्लर्ट किया था, क्योंकि उसने आज तक कभी फ्लर्ट किया ही नहीं था। तो वो भूत याद आते हैं, यानी गुशियान, जिसे वो किस करती है। कहती ओहो, ओ माय गॉश, क्या हो गया मुझे, मैं भी पागल हो गई हूँ। कहती नहीं नहीं, ये सब पे छोड़ो, प्रोजेक्ट पे ध्यान दो। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे इम्प्रेस करना, खुद को प्रूव करना। तभी वो एक अपॉइंटमेंट लेती कॉन्सलेशन के लिए, और फिर वो वहाँ पहुँच जाती है। इधर यहाँ पे सारे असिस्टेंट बात कर रहे होते हैं, क्या 3 महीने में जियांग को पसंद आएगा, वो कितनी की रूड बॉस है। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे सोया होता गुशियान, और यहाँ पे उसे फ्लैशबैक में दिखाई देती है जब वो रेसलिंग कर रहा होता है, तो उसके साथ उसका फ्रेंड होता है, जो कि बहुत बेस्ट फ्रेंड था, और गलती से उसने टक्कर मार दिया होता है, और यहाँ पे उसके फ्रेंड को चोट लग जाती है सर पे, और यहाँ पे बोलता है उठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज़ प्लीज़। ये सब वो सोच रहा होता है, काफ़ी पसीने में हो जाता है, और तभी उसकी सडनली नींद टूट जाती है, और इतने में कॉल आ रहा होता है गुशियान का। गुशियान बोलती है तुम काफ़ी लेट हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी माँ ने क्या कहा है, अगर ऐसा ही काम हुआ तो मैं तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दूंगी। कहता सॉरी, काफ़ी लेट हो चुका होता है। यहाँ पे कहता 5 मिनट के अंदर तुम यहाँ आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को कॉल कर दूंगी। तभी बेचारा जल्दी जल्दी गुशियान चला जाता काम के लिए। इधर होती है किन, और यहाँ पे उसको बहुत सारे मैंगप्लेट दिया जाता है काम करने के लिए। यहाँ पे बोलती है गुशियान कि हाँ, ये सब मैं जा रही हूँ, और ये सारी चीज़ें काम ख़त्म हो जाना चाहिए मेरे आने के पहले। आई बात समझ में। तो कहती है यस, हो जाएगा। तभी यहाँ पे गुशियान भी वो मैंगप्लेट लेके सबको दे रहा होता है, लेकिन कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं हो रहा होता है, ये सब में लव वव में यकीन नहीं कर रहा होता है। तो उसके पास उसे बांटने थे क्या करे। तो कहता है टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, तो तुम्हें टेंशन की कोई बात नहीं है। वो पहुँच जाता है सुजांग यूनिवर्सिटी, जहाँ की गुशियान के काफ़ी फैंस थे, और यहाँ पे सब लोग इस तरीके से कुत्ते बिल्ली के तरह लड़ के ले लेते हैं, मानो चुटकियों में वो जितना उसके पास पेपर्स था वो ख़त्म हो जाता। कहती है मानना पड़ेगा, इस क्लब को ज्वाइन करवाने के लिए इसने तो यूँ चुटकियों में काम तमाम कर दिया। ये बहुत फ़िदा हो जाती है। कहते हैं ठीक है, मेरा काम हो गया, मैं घर जा रहा हूँ। तो कहती है कि अरे, तो फिर मैं बोलूँगी क्या बॉस को, तुम्हें पता है ना। कहता ओफो, वो भी ना, वो क्या करूँ। तभी इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे रिज्यूम होता है, और वो किसी और का ना जियांग का होता है, जो कि 30 साल की हो चुकी होती है। यहाँ पे जो बता रही होती है काउंसलिंग के लिए कि आपका 30 साल हो गया, क्या अभी तक आपने एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, और ये सब कुछ ज़्यादा ही आपके रिज्यूम में है। तभी यहाँ पे देखता है गुशियान कि ये यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि वो आई थी अपना पार्टनर चूज़ करने के लिए, वो पार्टनर मेंबरशिप का होता है। तो यहाँ पे बोलती क्या
मैं 30 साल की हो गई तो क्या मेरी शादी नहीं होगी? तो यहाँ पे बोलता नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो कि लव फ्रेंडशिप मैकेनिक स्टोर है और यहाँ वो शो नहीं करती है कि वो लव नोट की डायरेक्टर है। और यहाँ पे तभी बैठ जाता है गुशियान और कहता है कि मुझे अपना पार्टनर चाहिए। तो यहाँ पे बोलती है यस सर, आप बताइए आपको किस तरह की फ़ीमेल चाहिए। यहाँ पे वो सारी बातें सुन रहा होता है जियांग की कि वो क्या क्या कह रही होती है। तो कहता है कि मैं ऐसी लड़की ढूंढ रहा हूँ जो कि अच्छी हो, खुद के पैरों पे खड़ी हो, अपना जॉब करती हो और उसके पास बहुत सारे इनकम हो, और हाँ बड़ी भी होगी तो चलेगा, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ काम करने वाली होनी चाहिए। यहाँ पे वो सर्च करती है, तभी वहाँ पे सर्च में जियांग का नाम आता है और इधर यहाँ पे जियांग जो सर्च करती है तो उसमें गुशियान का नाम आता है। तो कहती है अरे आपके पास मिल गया आपका मैम पार्टनर, मुझे उम्मीद नहीं था क्योंकि ऐसे रिज्यूम वाले का बहुत कम चांस था, लेकिन मुझे तो इसे रिप्लेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो यहाँ पे बोलती है गुशियान कि जियांग कौन है वो, और 100% मिल रहा है आपका उससे रिलेशन। तभी वो देखती है जो किसका कोई और नहीं असिस्टेंट होता है। यहाँ पे बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे बोलता है मिस जू, मैं तो यहाँ पर्सनल विजिट करने आया था, आपका तो मैं असिस्टेंट हूँ ना, तो आप जहाँ जाओगे तो मेरा फ़र्ज़ है ना मैं वहाँ जाऊँ। क्या आपको पता नहीं है कि ये कौन है? यहाँ पे उस ऑनर को नहीं पता होता लव फ्रेंडशिप वाली को। यहाँ पे बोलता है ये पर्सनली आई है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ये लव नोट की डायरेक्टर है, इन्होंने ही तो किया है, ये सारी टेक्नोलॉजी इन्हीं का तो है। तो कहती है आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दिए, मुझे नहीं पता था कि आप टेक्नोलॉजी हेडक्वार्टर से आई हैं। तो यहाँ पे बोलता है बताओ गुशियान, इतना बताई भी नहीं, यहाँ पे पोपट बना देता है जियांग का, क्योंकि जियांग सच में आई थी रिलेशनशिप बनाने के लिए। इधर काफ़ी जियांग गुस्से में होती है, कहती है तुम मुझे ढूंढ रहे थे, तुम मेरा पीछा कर रहे थे, क्या तुम पागल हो? यहाँ पे गुशियान कहता है नहीं, मैं यहाँ आया था बस देखने के लिए कि तुम्हें कुछ हो ना। कहती है चुप करो। तभी ऑफिस में यहाँ काफ़ी जियांग गुस्से में आ जाती है, जो कि बेचारी बनना चाह रही थी शादीशुदा, जो कि अब नहीं हो रही थी। वहाँ गुशियान को बहुत सारे काम दे देती है और कहती है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो। गुशियान भी कम नहीं था, वो अपनी फ्रेंड लू को कॉल करता है और लू तो उस पर फिदा थी, जाहिर सी बात है वो इतना हैंडसम है। कहता है कि मैं जान बोल रहा हूँ, मेरा एक काम है, कर दोगी? कहती है हाँ हाँ बोलो। वो उससे सीनियर थी। कहती है Amine.com में एक प्रोजेक्ट बनाना है, प्लीज़ उसे करके बना देना, और क्योंकि तुम्हें पता है मेरी मॉम ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ भेजा है। यहाँ पे बोलती है ओके। तो बेचारी किन काम करती है। कहता है तुम्हारा काम हो गया? कहती है सच में? बोलता हाँ देखो रिव्यू एंड पोस्ट स्टार्ट हो चुका है मेरा ये मोड। कहती है बेस्ट ऑफ लक भाई, तू तो मज़े में है, क्योंकि वो बताता है उसकी फ्रेंड ने कॉल किया था। तभी यहाँ पे इसके फ्रेंड का कॉल आता है गुशियान के, और वो देखता है किंग को, जो कि किंग को फिदा हो जाता है। कहता है भाई वो जो तेरे बगल में लड़की बैठी है वो बहुत क्यूट है। कहता है अच्छा ये बात है, रख फ़ोन। इधर वो अपने रेसर के रूप में आ जाता है और वो आता है हॉस्पिटल, जहाँ उसकी मुलाकात होती है उसकी मॉम से, और वो उसकी मॉम कहती है तुम्हें मैंने भेजा था। कहाँ? लव नोट कंपनी में। क्या चाहते हो तुम आखिर? यहाँ पे कहता है कि मैंने प्रॉमिस कहा था कि मैं ज़रूर काम पर करूँगा, लेकिन आपको उससे मेरे फ्रेंड को पहले ठीक करना होगा, उसकी माँ एक डॉक्टर भी है। तभी वो दौड़ के जाता है और वो कहीं और नहीं जाता, अपने फ्रेंड कैंगजी के पास जाता है, जो कि गुशियान की वजह से एक्सीडेंट हुआ था। वो बेचारा कोमा में रहता है और यहाँ पे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरी मॉम बहुत अच्छी डॉक्टर है, वो तुम्हारा सर्जरी करवा के अच्छे जल्दी से तुम ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों दोस्त भाई रेसर करेंगे। बहुत टाइम हो गया, प्लीज़ उठ जाओ। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को रिग्रेट फील करता है कि सब कुछ उसकी वजह से जो हुआ है। इधर वो जाता है अपने ऑफिस, यहाँ पे आती है जियांग, और जियांग को देख कर डर जाता है। कहता है क्या रिव्यू हो गया तुम्हारा? तो बोलता है हाँ हो गया मैम, आप चेक कर लो। यहाँ तो वो देखता है जियांग को, तभी यहाँ पे वो देखती है, कहती है नॉट बैड, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट किया है तुमने। कहता है थैंक यू, आपको क्या लगा था मैं इतना बुरा कर लूँगा? नहीं, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। और ये तो उसकी फ्रेंड लू का काम था। इधर वो निकल जाता है अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में, और यहाँ पे पार्टी के मज़े ले रहा होता है। तभी उसके पास एक मेल आता है और वो मेल देखती है
उससे काफ़ी मेल देख के गुस्सा आता है, क्योंकि वो काफ़ी सारे क्वेश्चन उठा रहे होते हैं। वो गुशियान को कॉल करती है, लेकिन गुशियान तो पार्टी में इंजॉय करता है, तो वो उसका फ़ोन कैसे रिसीव करेगा। कहता है देखो मेरी बॉस कॉल कर रही है। वो उसका फ़ोन कट कर देता है। ये देखकर जियांग का और पारा हाई हो जाता है। तभी यहाँ पे उसे याद आता है कि वो बात कर रहा था कि हाँ मैं आ जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो। तो वो समझ जाती है कि वो कहाँ जाएगा। तभी वो वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पे गुशियान भी देख लेता है, यहाँ पे जियांग भी पहुँच जाती है। यहाँ पे छुपके वाला चोरी चुपके वाला खेल हो रहा होता है। वो उससे छुप रहा होता है, वो उससे छुप रही होती है। यहाँ पे वो उसे आखिर पकड़ ही लेती है। यहाँ पे बोलती है क्या मैं बॉस हूँ बॉस, इतने आसानी से तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तुमने क्या किया है। कहता है अरे बॉस व्हाट ए कॉन्सिडेंस, अभी यहाँ मैं तो बस घर जाने ही वाला था। कहता है घर जाने वाला था, ये बताओ तुमने क्या किया है। कहता क्या किया, मैंने अपना काम करके उसके बाद ही तो आया। कहती है वो काम तुमने करवाया, लेकिन उससे इतने सारे क्वेश्चन कंटेंट आ रहे हैं जो कि हमारे ग्रुप से तो है नहीं। तभी उसे याद आता है उसने तो लू को दिया था। कहती है ये लू कौन है। और aming.com पे उसने डायरेक्ट सेंड कर दिया होता है, जो कि अभी करने का नहीं था। वो क्विट था, जब लव नोट आता रिलीज़ तब होता। तो यहाँ पे काफ़ी परेशान सारे लोग हो जाते हैं, जितने वर्कर्स होते हैं। कहते हैं कंपनी का पता नहीं क्या होगा, जो कि सब हुआ था गुशान की वजह से। तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसने गलती कर दी। वो खुद सब कुछ सही करना चाह रहा था और वो पूरा रात काम करता है, जिसकी वजह से काफ़ी टायर्ड हो जाता है। इधर जियांग भी उस चीज़ को सुधार रही होती है। तभी जियांग ऑफिस से अपना निकलती है, काफ़ी लेट हो चुकी होती है, लेट नाइट सारे लोग चले जाते हैं। तभी यहाँ पे देखती है कि वो सोया हुआ है। गुशियान कमर उमर सब उसका टेढ़ा होता है। तभी उसे जगाती है। वो कहती है बस बहुत हो गया काम। कहता हाँ हाँ उठ ही रहा था मैं, ठीक है। इधर चली जाती है जियांग अपने घर। तो वो सो ही रही होती है तो बेल बजती है। बेल में कोई और नहीं गुशान होता है। यहाँ पे बोलती तुम इतनी रात को क्यों आए हो। तो वो उसके लिए डिनर लेके आता है। और जियांग को काफ़ी वैसे भूख भी लगी थी, लेकिन वो दिखा रही थी कि वो एक बॉसी फीमेल बॉस है। तो कहती है ठीक है अब ले ही आए तो अंदर लाओ। वो उसे टेबल पे रखती है खाने के लिए। कहती है देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्या तुमने खुद ही से बनाया। तो कहता है हाँ इतने सारी चीज़ मैंने खुद बनाया, सॉरी मैंने गलती कर दी थी। तभी यहाँ पे नल की पानी नहीं चल रही होती है, तो उसे ठीक कर रही होती है जियांग। तो यहाँ पे बोलता है गुशियान कि ये सब भी आप कर लेती हो। कहती है हाँ क्यों, मुझे नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ पे जैसे ही वो ऑन करती है टैप, वो पानी पूरा फोर्स होने लगता है। वहाँ पे गुशियन छिप जाता है। कहता नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं भीग जाऊँगा। कहती मेरी आके हेल्प करो तुम। तो वहाँ पे वो जाते हैं, दोनों भीग जाते। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।